खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं शुरुआत। यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण की तस्वीर हो रही है वायरल। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की इस तस्वीर से बढ़ गई है हलचल। अखिलेश के हाथ में राहुल का हाथ, एक साथ बैठे नजर आए। राहुल और अखिलेश गर्मजोशी से मुलाकात हुई है। क्या बात हुई है ये जानना बेहद अहम। फिर से बरकरार राहुल और अखिलेश का साथ। लोकसभा के बाद अब उपचुनाव की बारी है। सीट शेयरिंग के सवालों के बीच तस्वीरें सियासत गर्म कर रही है और सियासत का तापमान इन तस्वीरों को देखकर उफान पर है। दरअसल ये तस्वीर बुधवार को जम्मू और कश्मीर पहुंचे थे अखिलेश यादव और राहुल गांधी। यहां उन्होंने उमर अब्दुल्ला के शपथ समारोह में हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। इस तस्वीर को यूपी उपचुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। यूपी में कांग्रेस 5 सीटें मांग रही है, लेकिन सपा 2 से ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं दिख रही। इसी बीच यह भी अटकलें लगाई गई कि क्या यह अलायंस यानी कि गठबंधन टूट जाएगा। हालांकि राहुल और अखिलेश की इस तस्वीर को देखकर दावा किया जा रहा है कि यूपी में कांग्रेस और सपा को एक बड़े भाई की तरह तवज्जो दे सकती है कांग्रेस। तो आपको बता दें कि यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान किया जाएगा और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। मिल्कीपुर सीट पर तारीखों का ऐलान न होने से भी सियासी अटकलें तेज है। लगातार सियासी बयानबाजी भी मिल्कीपुर सीट को लेकर की जा रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, एक बार कहा जा रहा था कि अलायंस टूट जाएगा, गठबंधन टूट जाएगा, समाजवादी की राहें और कांग्रेस की राहें, दोनों की राहें अलग हो जाएगी, लेकिन ऐसा इस तस्वीरों के सामने आने के बाद ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। देखिए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है, उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश के 2 लड़की जो है नहीं टूटे। बहरहाल अभी कल तक इस बात पे ज्यादा चर्चा हो रही थी चुनाव की 9 सीटों को लेकर के कुछ गड़बड़ हो सकती है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राहें जो हैं वो जुदा हो सकती है। ये चर्चा चली रही थी कि महाराष्ट्र में भी चर्चा आने लगी। वहां समाजवादी पार्टी के नेता हैं अबू हकीम आजमी, उन्होंने एक बयान दे दिया कि अगर समाजवादी पार्टी को सीटें नहीं दी गई तो हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसी हालत होगी कांग्रेस की। क्योंकि माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की नहीं, महाराष्ट्र तक का ये जो खेल चल रहा है, जो सीटों का बंटवारा चल रहा है, इसको लेकर के इस शपथ ग्रहण के बहाने जो है राहुल और अखिलेश में कोई गुफ्तगू जरूर हुई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं वो इस समय काफी शांत चल रहे हैं सीटों की सीट शेयरिंग को लेकर। बिल्कुल, 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने के बाद भी कांग्रेस की तरफ से कोई बयानबाजी सामने नहीं आई। ऐसे में उपचुनाव में कांग्रेस गठबंधन में किस रोल में नजर आ सकती है? देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या हैसियत है, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार जो वो बताया जाता है। समाजवादी पार्टी के नेता अक्सर कहते रहते हैं कि कितना जनाधार है बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी जो उम्मीद की जा रही है कांग्रेस पार्टी को अधिक से अधिक 2 सीटें मिल सकती हैं। वही महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर दावा किया है। महाराष्ट्र में 2 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 सीट समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में देगी, तो उसके बदले में कांग्रेस जो है महाराष्ट्र में 2 सीटें दे सकती है समाजवादी पार्टी को। बिल्कुल, दोबारा से वही गलती दोहराने के तेवर में नजर नहीं आ रही है कांग्रेस पार्टी। ऐसे में गठबंधन को बरकरार रखा जा सकता है और तस्वीरें भी जो वायरल हुई है वो कुछ इसी ओर इशारा करती हुई अनिल जी नजर आ रही है। तो कौन कौन सी वो 2 सीटें हैं, क्योंकि 9 सीटों पर तारीखों का ऐलान हो चुका है, कौन कौन सी वो 2 सीटें होंगी जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देती हुई नजर आएंगी? सीट तो जो पक्की मानी जा रही है कांग्रेस के खाते में वो है गाजियाबाद शहर की। इसके अलावा एक और सीट कोई भी वो कांग्रेस के हिस्से में जा सकती है। हालांकि कांग्रेस ने अभी 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। 4 सीटें बची हुई हैं, जिसमें अलीगढ़ की खैर हुई है कही जा रही है। अभी हाल फिलहाल में बसपा से एक नेता है वो छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुई हैं। या कोई और सीट जो है वो कांग्रेस को समाजवादी पार्टी दे सकती है।
एक तरफ ये तस्वीर वायरल हुई जम्मू कश्मीर से, दूसरी तरफ आज मिल्कीपुर सीट पर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की तरफ से संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया। हुंकार भरी गई है एक तरीके से देखा जाए, और उस सीट पर लगातार कांग्रेस की तरफ से दावा भी किया जा रहा है। देखिए, लगातार दावा तो किया जा रहा है, लेकिन आज जिस तरह से वहाँ संविधान का सम्मेलन हुआ है और जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने आफड़बाजी की है, बयानबाजी की है, उसको देखते हुए ये कतई नहीं कहा जा सकता है कि अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है अलग पैराए पर चलने वाली है। बड़ा बैलेंस वापस लिया है कांग्रेस के नेताओं ने, चाहे वो अविनाश पांडे हों या फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। तो इसका माना जा रहा है कांग्रेस हाईकमान की तरफ से कुछ मैसेज हो गया है वो चुनाव को लेकर के, और उसका नतीजा है जो आज दोपहर बाद ये राहुल और अखिलेश की जो फोटो आई है, ये संदेश दे रही हैं कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ये तस्वीर संदेश देने का काम कर रही है कि फिलहाल गठबंधन में सब कुछ भला चंगा चल रहा है। आप बने रहिए अनिल जी हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। वहीं अमेठी से बड़ी खबर सामने आ रही है। विधायक राकेश सिंह ने अधिकारियों को प्रोटोकॉल सिखाया है। मंच से कृषि अधिकारियों को विधायक ने खरी खोटी सुनाई है। कृषि अधिकारी महोदय, आपको शर्म आनी चाहिए, राकेश सिंह का यह बयान है। कब कहां कैसे बात की जाती है जानकारी होनी चाहिए, और आपको ये जानकारी होनी चाहिए। राकेश सिंह ने अधिकारियों को डांटा है। आप जनता के साथ कैसे व्यवहार करते हैं होंगे, उसने घर जाके करना है या उसके ऑफिस जाके करना है। जब इसका भी ज्ञान आपको नहीं है तो आपको नियत और नीत दोनों का ज्ञान नहीं है। ना आपकी नियत सही है ना नीत का ज्ञान आपको है। ना आपकी नियत सही है ना आपको नीत का ज्ञान है। तो जिसकी नीत का ज्ञान हो जाएगा, नियत आपकी ठीक हो जाएगी, उसकी नीत गलत भी होगी तब भी किसी का शोषण नहीं होगा, नहीं होगा शोषण। अलग अलग ढंग से लोग ले लेते हैं अपनी बात को। लिखा क्या गया है, समझना क्या है, उसको अपने अपने ढंग से आदमी समझ लेता है। हनुमान से माता किसी चौपाई में आ जाते हैं जिसमें लिखा गया है सूर्यवार को ढोल पसुनादी। ये है कायरा के अधिकारी, अपने अपने ढंग से उसका अर्थ लोग ले गए। कोई वो कह रहा है सूर्य को भगवान कहा गया, भगवान कहा गया है, इनको देखने के लिए कहा गया, मारने के लिए कहा गया, इनके उपयोग के लिए कहा गया है। कोई कह रहा है इसकी निगरानी के लिए इसको लिखा गया है, इनको ताड़ना के लिए, इनको ताड़ते रहने के लिए कहा गया है। आपके मन में जैसा भाव होगा वैसे आपके कर्म बराबर, आपके हृदय में आपकी नीति का संचालन करने का जैसा भाव होगा उसी तरह से उस नीति को अपनाते हुए संचालन करने का काम करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर लगातार बने हुए अनिल जी, एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश सिंह अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में। एक बार उन्होंने अब इस बार अधिकारियों की नीति और नियत पर ही सवाल उठाया। देखिए पुत्री जी, जो राजनीति का बयान आया है उन्होंने बड़े मंच पे दिया है। ये जो है जो कृषि के बीज की दुकानें हैं, यहाँ पर जो अमेठी जनपद के कृषि उप निदेशक इनके भ्रष्टाचार को लेकर के सपा के बागी विधायक है राकेश सिंह, वो फायर हुए हैं। वो बात कहते हुए ये नजर आ रहे हैं कि मोबाइल ने और कैमरे ने राजनीति को बदलने का काम किया है और इससे भ्रष्टाचार पर हमको नहीं लगता रहा है। हम जनप्रतिनिधि हैं, हम जा करके भी किसी नेता से कुछ कह नहीं सकते हैं, जिससे ये कैमरा और ये मोबाइल मारा जा रहा है। राकेश सिंह का साफ कहना है कि जिस व्यक्ति की जैसी दृष्टि होती है, जैसा भाव होता है और वैसा ही उसको नजर आता है। उनका कहने का संदेश है कि जनप्रतिनिधि के प्रति जो है भाव वो बेहतर होना चाहिए। अगर हम किसी को डांटते हैं, किसी को फटकारते हैं या किसी की चोरी करते हैं तो जनता को समझना चाहिए कि जनता के हित में किया जा रहा है, बल्कि न कि दबंग और बाहुबली की संज्ञा दी जानी चाहिए। बिल्कुल, अधिकारियों को जिस तरीके से खरी खोटी सुनाते हुए राकेश सिंह नजर आते हैं, उसके बाद से लगातार वो चर्चा में भी है। अब इस पूरे मामले पर अधिकारियों के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है अनिल जी? देखिए,
अधिकारियों की तरफ से फिलहाल अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से अधिकारियों की अपनी तानाशाही और रिश्वतखोरी बढ़ी है, उसको लेकर के जनप्रतिनिधि राकेश सिंह की तरह अक्सर अपना भड़ास निकालते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में जो अधिकारियों की मनमानी है वो अमेठी ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। यहाँ पर मुद्दा जो है जिला उपनिदेशक कृषि का है, जिसके द्वारा जो है लगातार जो खाद्य दुकानें हैं उनसे माहवारी लेने की बात कही जा रही है और ये आरोप लगाया जा रहा है मंच से ये लाखों रुपए की वसूली कर रहे हैं। बिल्कुल, भ्रष्टाचार का आरोप अनिल जी मंच से ही सपा विधायक ने लगाया है। ऐसे में अब क्या कुछ आगे की कार्रवाई की जाती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं लखीमपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। विधायक योगेश वर्मा की पिटाई का यह मामला, अवधेश सिंह और पुलिस की जुगलबंदी का वीडियो सामने आया है। अवधेश सिंह की पत्नी पुष्पा खुद नामांकन पर्चे छीनती नजर आ रही है। नामांकन कराने जा रहे लोगों का पर्चा छीन रही थी पुष्पा। पुलिस मारपीट से पहले और बाद में मूक दर्शक बनी रही। विधायक से मारपीट घटना से पहले का ये वीडियो अब सामने आया है, जिसके बाद से ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जिस तरीके से कार्रवाई हुई आप सभी लोगों को विदित है। एफआईआर भी दर्ज हुई, पार्टी से निष्कासन भी हुआ और हमें जिस तरीके से संगठन, हमारी भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन, मैं जिला अध्यक्ष से लेके ऊपर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी तक, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो मेरा मान सम्मान बढ़ाया, मैं उनका बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ और संगठन ने जो हमसे कहा है उन्हीं के कार्यक्रमों को आगे लेके बढ़ने की कोशिश करूँ। मैंने एफआईआर देखी नहीं, ये जानकारी हमें मिली थी कि एफआईआर हो गई, अभी एफआईआर की कॉपी हमें नहीं मिली। मैं अभी सीधे लखनऊ से सीधे चला रहा हूँ क्योंकि आज गन्ना का डेलीगेशन का चुनाव था डायरेक्टली का, उसी संबंध में प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें निर्देशित किया कि जाके अपना गन्ना का चुनाव करें। लोगों का पर्चा छीनती हुई खुद अवधेश सिंह की पत्नी नजर आई। विधायक से मारपीट घटना का ये पूरा मामला है। योगेश वर्मा को थप्पड़ जड़ा था और ऐसे में ये मामला काफी तूल पकड़ता हुआ भी नजर आया। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राम जी लखीमपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम जी, पहले तो एक एंगल देने की कोशिश की गई थी कि योगेश वर्मा के द्वारा बदतमीजी की गई, वही अब एक नया एंगल भी सामने आया, एक वीडियो सामने आया जिसमें जुगलबंदी पुलिस और अवधेश सिंह की दिखती है। बिल्कुल भैया, जिस तरीके से कई वीडियो ऐसे आ गए हैं जो वीडियो बकायदा जो सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए थे तो कहीं ना कहीं उनको भी डर था। जिस तरीके से बैंक में सीसीटीवी से लैस था, उन बैंक से जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुष्पा सिंह का ऊपर से निर्देश मिले कि पुष्पा सिंह को पार्टी से निकाला जाता है, तो कहीं ना कहीं जो वीडियो छुपे हुए थे वो वीडियो सामने आ गए। वीडियो में साफ आप देख सकती हैं कि जिस तरीके से पुष्पा सिंह जी है जो सभापति का चुनाव जो लड़ रही है, उनके पति अवधेश सिंह के साथ कई समर्थक जो बाकायदा एक जो राजीव अग्रवाल है, व्यापारी नेता है, उनको बाकायदा तो नामांकन कराने जा रहे लोगों का पर्चा छीनती हुई पुष्पा नजर आई है। हालांकि इस पूरे मारपीट, इस पूरे मामले को एक नया एंगल देने की पूरी कोशिश की गई थी, जिसमें योगेश वर्मा पर बदतमीजी करने का भी आरोप लगाया गया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, एक नया एंगल देने की भरपूर कोशिश की गई थी जो कि अब नाकाम नजर आ रही है क्योंकि अब जुगलबंदी का एक नया वीडियो सामने आया। बिल्कुल, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नोटिस देने के बाद अवधेश सिंह और उनकी पत्नी पुष्पा सिंह को पार्टी से निष्कासित किया, उसके तुरंत बाद उनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ और अब जो वीडियो वायरल सामने आए हैं जिसमें पुष्पा सिंह पर्चा छीनती हुई दिख रही है, उनसे भिड़ती हुई दिख रही है और बात नहीं कि ये वही पुष्पा सिंह है जो योगेश वर्मा पर थप्पड़ पड़ने के तुरंत बाद वीडियो में कैमरे के सामने आई थी और इन्होंने कहा था कि योगेश वर्मा के लोग
हमारा पर्चा छीन रहे थे, दारू पीकर आए थे वह, और उनसे और ज्योति शुक्ला दोनों से ही हाथापाई कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है और सामने आ रहा है, पुष्पा सिंह की हकीकत सामने आ गई है। यानी कि पुष्पा सिंह ने जो भी बयान दिया था, उसकी जो पूरी कहानी बनाई थी, वो एक राजनीतिक और एक महिला के हिसाब से एंगल देने के लिए दी थी। और उसने एक कोट किया था भाजपा विधायक योगेश वर्मा का एक बयान कुछ दिन पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम में आया था। उसमें योगेश वर्मा ने खुद कहा था, मैं पीता हूँ लेकिन एक हिसाब से शराब पीता हूँ। और उसी बयान कोट करते हुए योगेश वर्मा के चरित्र को लेकर उन्होंने जिस तरीके से बिल्कुल उनके चरित्र को लेकर एक गलत संदेश और गलत छवि बनाने की योगेश वर्मा की भरपूर कोशिश की गई थी पुष्पा और अवधेश सिंह के द्वारा, लेकिन वो नाकाम। इस वीडियो के वायरल होने के बाद वो नाकाम साबित हो गई है। राम जी, क्योंकि जुगलबंदी का भी एक मामला सामने आ रहा है, क्या पुलिस और अवधेश सिंह की मिलीभगत थी? पुलिस की भी इस पूरे मामले में मिलीभगत जैसा कुछ? आपको बता दें कि आप वीडियो साफ दिख रहे हैं कि जो यहाँ के इंस्पेक्टर हैं, बकायदा उनके नेतृत्व में ड्यूटी लगाई गई थी, बकायदा सीओ रैंक के अधिकारी थे। तो जो वीडियो सामने आया है कि आखिर पुलिस से पहले वो हाथ लगाने लगे, तो कहीं ना कहीं क्या उनको पता था कि विधायक किसने वाले हैं? जिस तरीके से पुलिस की बड़ी व्यवस्था थी, तो आखिर विधायक कैसे पिट गया? कहीं ना कहीं जो दोषी पुलिसकर्मी है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन विधायक की तरफ से जो आज 22 बात हुई, बाइट आई है, उसे विधायक ने धन्यवाद दिया है। यहाँ से लेकर 30 नेताओं का, मुख्यमंत्री जी का, अध्यक्ष का, प्रदेश अध्यक्ष का, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहे हैं, वीडियो को देखते हुए जो पुलिस जो जुगलबंदी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी जरूरी थी। बिल्कुल मूक दर्शक की तरह पिटने के बाद भी और पिटने से पहले भी पुलिस और प्रशासन नजर आई थी। रमन, क्योंकि जिस तरीके से वीडियो सामने आया है, ऐसे में लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, किया जा रहा है, क्या कुछ अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है? पहली बात तो पुलिस सवालों में उसी वक्त आई जब ये थप्पड़ कांड हुआ, क्योंकि जब अवधेश विधायक की तरफ आगे बढ़े उस वक्त उनकी सुरक्षा में लगी पुलिस जो थी वहां मौके पे मौजूद जो थी, उसका एक हाथ बीच में आया। जबकि वहां पर अगर जो वहां पुलिसकर्मी थे या दरोगा थे, वो क्योंकि एक विधायक की सुरक्षा का अलग प्रोटोकॉल होता है, तो वो अवधेश सिंह को हटा सकते थे। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से उसके बाद में पार्ट 2 हुआ, जब विधायक को झिर्रा के किनारे से खींचा गया, उनके समर्थक ने विधायक को पीछे से मारा, उसके बाद में जिस तरीके से पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि विधायक के समर्थक प्रदर्शन पर उतरे, उनके समाज जो पूर्वी समाज था वो उसने काफी बड़ा प्रदर्शन किया। डीएम एसपी के दफ्तरों के सामने उन्होंने प्रदर्शन के ज्ञापन दिए, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब भाजपा ने सीधा दोनों पर, पुष्पा सिंह और अवधेश सिंह पर जब एक्शन लिया, उसके बाद से पुलिस के लिए अवधेश सिंह पर कार्रवाई मजबूरी बन गई और उन्होंने सख्त एक संगीन धाराओं में उसका मुकदमा लिखते हुए अब एक जांच शुरू की है। और अब जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें जो इतने दिन की चुप्पी थी, उस पर कई सवाल निशान खड़ी कर रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रमन और राम जी आपका। आप निगाह बनाए रखिए। तो एक बार फिर से ये वीडियो सामने आया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।